हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ बेसिक का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमारे लगभग सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। आज जो हम सेक्शन लेकर आए हैं वो है सेक्शन ई, यानी केस बेस्ड। ठीक है, तो केस बेस्ड में जो हमारा फर्स्ट केस स्टडी है वो दिया है 36 में। एन इंजर्ड बर्ड वॉज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पर, इसकी हाइट हमें दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है, अ फायरमैन वाज कॉल्ड टू रेस्क्यू द बर्ड, द फायरमैन यूज्ड एन एडजस्टेबल लैडर टू रीच द रूफ। ठीक है, तो उसे लेने के लिए वो लैडर का यूज कर रहा है। ही placed the ladder in the such a way that the ladder makes an angle 60 डिग्री। जो उसने लैडर एडजस्ट करी है, ठीक है, तो वो एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री का है। फिर इसके बाद दिया है विद द ग्राउंड इन ऑर्डर टू रीच द रूफ। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमें बोला है, देखिए क्वेश्चन जो हमें बोले वो क्या है, इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम भी हमें दे रखा है, तो उसी को हम लगा लेंगे यहाँ पर। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर यूज्ड बाय फायरमैन। तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, ये दी है हमें 15 मीटर। ठीक है, और लैडर की लेंथ हम x मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेनस, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होता है, साइन में। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15 अपॉन, और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। अब यहाँ पे जब हम इसका x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन √3, क्योंकि रूट नीचे आ रहा है तो रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो √3 अपॉन √3, तो ये होगा 30 √3 अपॉन 3। ठीक है, कट होके कितना आ गया 10, यानी जो हमारी लैडर की लेंथ है वो कितनी है 10√3 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लैडर वाज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम, मतलब बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, एंगल हमारे पास है, ये लेंथ हमें दे रखी है 15, तो ये हमें बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में, तो हम इसे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यूज कर लीजिए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा 15, और यहाँ पर बेस हमें फाइंड करना है, तो उसे हम लिख लेते हैं बेस। ठीक है, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 15 बी। ठीक है, अब बेस हमें फाइंड करना है, तो ये होगा 15, ये अपॉन में जाएगा तो √3, और रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3। तो यहाँ पर ये दोनों तो मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, तो ये 15 √3 अपॉन 3 कट करके कितना आ गया 5। तो जो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, वो है b इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, मतलब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है अगर हम उसे अवॉइड करें, तो फायरमैन प्लेस द लैडर इन सच अ वे दैट द बॉटम ऑफ द लैडर टच द बेस ऑफ द वॉल विच इज अपोजिट टू द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अपोजिट में वो प्लेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर जैसे है ना, तो बिल्डिंग के अपोजिट ऐसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर है, इसके अपोजिट कर रहा है। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा इस कंडीशन में, अपोजिट बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना दिया है हमें, एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है, विद द ग्राउंड। अब यहाँ पे ग्राउंड के साथ बन रहा है, तो पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करा है। ठीक है, तो ये तो हमारा 15 दे रखा है, और ये कितना दिया है 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है,
ड्रॉ अ नीट डायग्राम, तो ये वाला हमारा नीट डायग्राम बन गया। अबव द सिचुएशन एंड हैंस फाइंड द विड्थ ऑफ रोड, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन वही लगेगा। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू लगेगी अब, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15 अपॉन बेस हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 15 अपॉन बेस, और जब बेस फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, इस कंडीशन पे लैडर की लेंथ, तो हाइपोटेनसी फाइंड करना है मतलब हमें, तो इसमें लगेगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वही है 15, साइन थीटा साइन 30, तो ये होगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा 15 अपॉन हाइपोटेनस, हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 15 अपॉन हाइपोटेनस, तो लेडर की लेंथ कितनी आ गई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मीटर। तो इस तरीके से इस केस स्टडी को सॉल्व करना था। सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर ये वाली केस स्टडी होती है हमारी फिनिश। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके आगे की जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।